बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, आपका ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देंगे कि कहां किसके बीच टक्कर नजर आ रही है। सबसे पहले टीकमगढ़ की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। टीकमगढ़ की बात करें तो यहां पर वीरेंद्र खटीक मैदान में हैं और पंकज अहिरवार उनके खिलाफ मैदान में नजर आ रहे हैं। तो वीरेंद्र खटीक और पंकज अहिरवार के बीच में टक्कर। पंकज अहिरवार कांग्रेस से, वीरेंद्र खटीक बीजेपी से। वीरेंद्र खटीक ने 3 बार से लगातार यहां पर जीत दर्ज की है। केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद भी हैं वीरेंद्र खटीक। टीकमगढ़ में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन विधानसभा की 8 सीटें में 3 पर कांग्रेस का कब्जा है तो 5 पर बीजेपी काबिज है। ऐसे में ये मजबूत सीट बताई जा रही है बीजेपी की। एससी के लिए रिजर्व है टीकमगढ़ की सीटें। यहां पर ओबीसी वोटर्स का खास प्रभाव है। यादव, ठाकुर, जैन, ब्राह्मण वर्ग के ज्यादा वोटर्स हैं यहां पर। कुल मतदाताओं की संख्या की जानकारी अगर दें तो 2 लाख मतदाता करीब यहां पर हैं। पुरुष वोटरों की संख्या 1 लाख बताई जा रही है तो महिला की करीब 1,04,509 बताई जा रही है। तो ये बात हो गई टीकमगढ़ सीट की। आगे बढ़ते हुए आपको दमोह की जानकारी देते हैं। दमोह में क्या कुछ समीकरण, किसके बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। तो दमोह की जानकारी अगर दें तो दमोह सीट का जो बीजेपी के लिए है ये मजबूत सीट बताई जाती है। दमोह यहाँ के समीकरण कहते हैं कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। लोकसभा क्षेत्र के तहत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 8 में से 7 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। लोकसभा क्षेत्र में लोधी समाज के वोटर अहम है, इसलिए बीजेपी ने राहुल लोधी को मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने तरवर लोधी को मैदान में प्रत्याशी बनाया। कुल वोटर्स की संख्या यहाँ पर 19,19,510 है। पुरुष वोटर्स की संख्या 10 लाख है। इसके अलावा महिला वोटर्स की बात करें तो 9 लाख करीब यहां पर महिला वोटर्स की संख्या है। पानी, रोजगार और पलायन सबसे बड़ी समस्या बताई जाती है यहां की। बढ़ते आगे, हाई प्रोफाइल सीट खजुराहो की बात करेंगे। खजुराहो के क्या समीकरण कहते हैं तो खजुराहो सीट पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से प्रत्याशी रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। एक बार फिर से मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। 2004 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। खजुराहो लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 की 8 सीट बीजेपी के ही पास है। वीडी शर्मा खजुराहो सीट से बीजेपी सांसद हैं। बीजेपी ने फिर से वीडी शर्मा को उम्मीदवार बनाया। उमा भारती यहां से लगातार 4 बार सांसद रही है। देखिए, बुंदेलखंड संभाग की हम बात कर रहे हैं। 1989 के बाद एक बार ही सीट जीती कांग्रेस। तो खजुराहो में कुल यहां पर 19 लाख वोटर्स हैं। आपको जानकारी दे दें कि पुरुष वोटर्स की संख्या इनमें से 10 लाख है और महिला वोटर्स 9 लाख हैं। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं। संकट यहां पर जो है सबसे बड़ा जल माना जाता है। यहां पर जल संकट की समस्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है। सतना की बात कर लेते हैं। सतना के समीकरण यहाँ पर क्या कहते हैं। देखिए, सतना और प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है। यहाँ पर चुनौती भरा जो कंपटीशन है वो दोनों ही पार्टी के लिए देखने को मिल रहा है। गणेश सिंह एक बार फिर से मैदान में। देखिए, विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा गणेश सिंह मैदान में थे। सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। सिद्धार्थ कुशवाहा ने गणेश सिंह को हरा दिया था, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने गणेश सिंह पर भरोसा जताया है। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। विधानसभा चुनाव हार गए थे गणेश सिंह, लेकिन एक बार फिर से उन्हें मैदान में उतारा गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर मतदान फिलहाल चल रहा है और 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है। लोग घरों से वोट करने के लिए बाहर आ रहे हैं और देखिए, हम भी लगातार न्यूज स्टेट के जरिए अपने अलग अलग कैंपेन्स के जरिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों से बाहर निकलिए। 5 साल बाद 5 मिनट तो इस देश के लिए दीजिए और मतदान जरूर करिए। लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ाइए। वोट वाली सेल्फी हमें भेजिए और उस सेल्फी को हम टीवी पर दिखाएंगे, न्यूज स्टेट दिखाएगा। और देखिए, लोकसभा सीट पर किस सीट पर कौन सा सियासी गणित है, क्या फैक्टर है, सीधे आपको ले चलते हैं स्टूडियो
मेरी सहयोगी प्रगति वहां पर मौजूद है। प्रगति आपको बताएंगी। प्रगति। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम, एक बार फिर से आपका। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समीकरण हर एक सीट के बारे में समझा रहे थे। रुकावट में थोड़ी सी यहाँ पर रुकावट हमें देखने को मिली, लेकिन उसके बाद फिर से चलिए आपको एक बार फिर से बता देते हैं। रीवा की यहाँ पर जानकारी देंगे। रीवा का समीकरण क्या कुछ कहता है। जनार्दन मिश्र यहाँ पर बीजेपी की तरफ से मैदान में, नीलम मिश्रा कांग्रेस की तरफ से है। मिश्रा वर्सेस मिश्रा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 10 साल से सांसद है जनार्दन मिश्र, लगातार 2 बार से बीजेपी जीत रही है। 25 साल से कांग्रेस को जीत का इंतजार है। 1999 में कांग्रेस से सुंदरलाल तिवारी जीते थे। शुरुआती दौर में कांग्रेस का प्रभाव यहाँ पर रहा था, लेकिन फिर उलटफेर यहाँ पर हुआ और ऑपोजिट सिचुएशन देखने को मिली। विधानसभा की 8 सीटें और विधानसभा की 8 में से 7 बीजेपी के पास है और 1 कांग्रेस के पास। कुल वोटर्स की संख्या 18,45,102 है। पुरुष वोटर्स 9,63,354 है और महिला वोटर्स 8,81,728 है। बढ़ते हैं आप आगे, होशंगाबाद की जानकारी देंगे। होशंगाबाद का समीकरण क्या है? तो होशंगाबाद सीट पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है। 1989 से सीट पर बीजेपी का दबदबा है। 35 साल से सिर्फ एक बार बीजेपी को हार मिली है और 2014 से लगातार बीजेपी का यहां कब्जा माना जाता है। 2014 और 2019 की बात करें तो यहां राव उदय प्रताप जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने दर्शन सिंह को टिकट दिया है। यहां पर देखिए, नया चेहरा, कांग्रेस ने संजय शर्मा को प्रत्याशी बनाया। दोनों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। होशंगाबाद लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री की बात करें यहां पर तो सरताज सिंह यहां से 5 बार जीत दर्ज कर चुके हैं और 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। होशंगाबाद में कुल 18,50,075 वोटर्स हैं। इनमें से पुरुष वोटर्स की संख्या 9 लाख करीब है, महिला वोटर्स की संख्या 8,94,112 है। तो इस सीट पर पहचान नर्मदा नदी से है। इससे निकलने वाला अवैध रेत सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का और लोकसभा क्षेत्र में बड़े उद्योग धंधों की भारी कमी भी यहाँ का एक प्रमुख मुद्दा है। होशंगाबाद सीट जहां से ओबीसी बहुल्य सीट मानी जाती है, इस वर्ग का खासा दबदबा देखने को मिलता है। अब ओबीसी वर्ग कितने फीसदी में है ये भी आप जान लीजिए। 49.6% ओबीसी वर्ग यहाँ पर। सामान्य वर्ग कितना है? 22.6% है। SC ST भी जान लीजिए, 23.8% SC ST वर्ग की संख्या यहां पर बताई जाती है। अब रुक छत्तीसगढ़ का कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की 3 सीट पर आज मतदान। कांकेर, सबसे पहले कांकेर पर नजर डालेंगे। बीजेपी से भोजराज नाग मैदान में है तो कांग्रेस से बीरेश ठाकुर मैदान में है। वोट कास्ट किया बीरेश ठाकुर ने, हम आपको सुनवा रहे थे क्या उन्होंने कहा, लेकिन अब आपको समीकरण बता देते हैं। कांकेर सीट ST के लिए रिजर्व है, आदिवासी आरक्षित ये सीट मानी जाती है। कांकेर में विधानसभा की 8 सीटें हैं और 8 में से 6 विधानसभा सीटें यहां पर ST के लिए रिजर्व है। 1996 तक कांग्रेस की जीत होती रही, लेकिन 1998 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ और यहां बदलाव देखने को मिला। कुल वोटर्स की संख्या 14,47,774 है और पुरुष मतदाता की बात करें तो पुरुष मतदाता 7,22,339 है। अब महिला वोटर्स भी जान लीजिए। महिला वोटर्स की संख्या 7,25,435 बताई जाती है। आदिवासी वोटर निर्णायक माने जाते हैं। आदिवासी आरक्षित ये सीट कांकेर जिसकी हम जानकारी दे रहे। बढ़ते आगे, महासमुंद के बारे में जान लीजिए। महासमुंद सीट का क्या कुछ समीकरण? महासमुंद लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिसमें से कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने रूप कुमारी चौधरी पर विश्वास जताया है। महासमुंद में सबसे ज्यादा ओबीसी वोटर्स का प्रभाव बताया जाता है। 50% से ज्यादा मतदाता पिछड़े वर्ग के हैं। महासमुंद सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है और ताम्रध्वज साहू एक बार फिर से मैदान में है, जो भूपेश सरकार में एक मंत्री भी रह चुके हैं। महासमुंद में वोटर्स की संख्या जान लीजिए। 8,24,241 पुरुष वोटर्स हैं। महिलाओं की संख्या जान लीजिए। 8,13,688 महिला वोटर्स हैं। थर्ड जेंडर की बात करें तो 22 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। तो महासमुंद भी काफी देखिए यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब हाई प्रोफाइल सीट आज के मतदान की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों में से राजनांदगांव का समीकरण क्या कुछ कहता है। राजनांदगांव लोकसभा में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 में से 5 कांग्रेस के पास हैं और 3 सीटें बीजेपी के पास हैं। राजनांदगांव जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का गढ़ कहा जाता है, यहां करीब 16,88,647 वोटर्स हैं। राजनांदगांव में 8,43,122 पुरुष
वोटर्स हैं और महिला वोटर्स 8,45,495 हैं। ओबीसी वोटर्स सबसे प्रभावी है, अकेले 5 लाख से ज्यादा साहू समाज के वोटर्स यहां पर बताए जाते हैं। तो ये तो था सियासी समीकरण। हमने आपको बताया मध्य प्रदेश की 6 सीटें और छत्तीसगढ़ की 3 सीटें यहां पर जहां आज मतदान होना है। ओबीसी वोटर सबसे ज्यादा राजनांदगांव पर प्रभावी बताया जाता है और ये सभी सीटें बताई जा रही हैं बेहद ही महत्वपूर्ण। हर एक सीट का अपडेट देने की आप तक कोशिश कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे थे और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हैं।